Hello everyone, welcome to Edu Uncle. In today's session, we will discuss some most expected MCQs on operative functions of human resource management. But before starting the session, हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस क्या रहेगा. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आप लोगों से पूछे हैं 5 और इन क्वेश्चंस के लिए जो वेटेज रहेगी वो रहेगी 10 नंबर्स. डिफिकल्टी लेवल वुड बी इजी टू मॉडरेट. दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इजी टू मॉडरेट रहेंगे. बट कभी कभी क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस होते हुए भी हम लोग अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज नहीं करते और वो इजी क्वेश्चंस के नंबर भी हम लोग वहां पर गवा देते हैं. सो प्लीज चाहे इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चन सोल्व करिए. इजी के अंदर आप लोग का टाइम सेव हो जाएगा ताकि लेंथी जो क्वेश्चन होते हैं फिर उस टाइम को आप लोग वहां पर यूटिलाइज करें. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन दिस सीरीज विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is, the managerial function of human resource management doesn't include HRM के जो मैनेजरियल फंक्शन होते हैं उनमें इनमें से कौन सा फंक्शन इंक्लूडेड नहीं है. ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी डायरेक्टिंग एंड ऑप्शन डी कॉम्पनसेशन. सो आपको अगर पता है डिफरेंस बिटवीन मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सेकंड्स. अगर आपको पता है मैनेजरियल फंक्शन कौन से है, ऑपरेटिव फंक्शंस कौन से है, बस आपको उनके बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. सो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थ्राइस आर द मैनेजरियल फंक्शन. बट मैंने आप लोगों से क्या पूछा है, मैंने यहाँ पर आप लोगों से नोट का जवाब पूछा है कि मैनेजरियल फंक्शन कौन सा यहां पर नहीं है. सो ऑप्शन डी कॉम्पनसेशन इज नॉट अ मैनेजरियल फंक्शन बिकॉज इट इज एन ऑपरेटिव फंक्शन. सो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. और अगर यहां पर मैं डजंट नहीं रखती, डज रखती, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको डी के अंदर ऑल ऑफ दीज दिया होता. तो इस तरह से आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए क्वेश्चंस को इन वेरियस कंटेक्स्ट में अपने आप से पूछने की. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डजंट इंक्लूड. सो पहले भी मैंने पूछा कि मैनेजरियल फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है और इस वाले में आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि विच इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी प्रोक्योरमेंट, ऑप्शन सी डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी कॉम्पनसेशन. सो आपको यहां पर बताना है कि ऑपरेटिव फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है. हम सबको पता है कि प्लानिंग जो है, हम इस पॉइंट को 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लानिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन. सो इट इज नॉट एन ऑपरेटिव फंक्शन. बाकी के जो तीनों है बी, सी एंड डी थ्राइस आर द ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम. एक बार मैं आप लोगों को एचआरएम के टोटल फंक्शंस बता देती हूँ सो दैट आप लोग राइट डाउन कर लो. ठीक है, सबसे पहले बात आती है प्रोक्यूरमेंट की या एम्प्लॉयमेंट की, देन डेवलपमेंट, देन इंटीग्रेशन, देन कॉम्पनसेशन, देन डेवलपमेंट, देन रिकॉर्ड एंड रिसर्च एंड लास्ट में आता है सेपरेशन. दैट मींस या तो आप कंपनी को लीव कर देंगे या कंपनी आपको एक्सपेल कर देगी. सो यहाँ पर प्रोक्यूरमेंट से लेकर और सेपरेशन तक यहाँ पर टोटल फंक्शंस हो जाते हैं ये हमारे ऑपरेटिव. सो याद रखिएगा कि मैनेजरियल फंक्शन कौन कौन से है एंड ऑपरेटिव फंक्शन कौन कौन से है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डजंट डील विद. एचआरएम जो है वो इनमें से कौन से पॉइंट में या कौन से कंटेक्स्ट में डील नहीं करता. ऑप्शन ए प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑप्शन डी प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस. सो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस ये जो ड्यूटी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एचआरएम डिपार्टमेंट की नहीं है. ठीक है, सो एचआरएम डजंट डील विद प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बट जो एचआरएम है उसका काम क्या होता है,
कि आपकी कंपनी के अंदर जितना भी आपको वर्क फोर्स चाहिए उसको प्रोक्यूर करना, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनको डेवलप करना विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर मेंटेनेंस आ जाता है। मेंटेनेंस में होता है कि उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाए ताकि उनके साथ एक्सीडेंटल केसेस ना हो, और आजकल तो साइकोलॉजिकल नीड्स को भी सेटिस्फाई किया जाता है ताकि वो स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन में ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का क्वेश्चन। आपको लिस्ट 1 के अंदर जो कंसेप्ट्स दिए गए हैं उन्हीं कंसेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन लिस्ट 2 के अंदर दी गई है। आपको इन एक्सप्लेनेशन को लिस्ट 1 की आइटम्स के साथ मैच करना है और फिर आपको राइट कोड यहां पर चूज करना है। लिस्ट 1 की आइटम्स है प्रोक्यूरमेंट, कॉम्पनसेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। These all are the operative functions of HRM. आपको इन चारों को इनकी राइट एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करना है। The first point in list 2 is induction and orientation makes them feel at home. Second point, determination of fair remuneration. Third point, creation of proper working conditions. Fourth point, employment of right number and type of people. अब हम मिलकर इनका कोड सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे एम्प्लॉय की जरूरत थी आपने वैसे ही क्वालिफाइड एम्प्लॉय को ढूंढा, और उसके बाद ये भी आता है राइट नंबर। मींस आपको 100 एम्प्लॉय की जरूरत थी तो आपको 100 एम्प्लॉय ही यहाँ पर एम्प्लॉयड करने। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 80 को एम्प्लॉयड किया, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको दोबारा से रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, दोबारा से पैसा खर्च करना पड़ेगा। ए का मैच हो जाएगा यहाँ पर 4। आफ्टर दैट अगर हम कॉम्पनसेशन की बात करें, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है फेयर रिम्यूनरेशन। मींस एक बंदे ने जितना काम किया उसको उतनी डिजर्विंग सैलरी या वेजेस रिम्यूनरेशन जरूर मिलना चाहिए, इंसेंटिव्स। बी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 2। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, और मैंने आज तक जो आप लोगों को यूजफुल टिप बताई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 1-2 मैच आपके बिल्कुल सही निकल गए, आपको पता है भी ये तो दोनों मैच बिल्कुल सही है ए और बी का, और आप उन पर 100% श्योर हो और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो आपको सी और डी का मैच मिलाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर देना है। अगर हम ध्यान से देखें, ए का मैच 4 और बी का मैच 2 ओनली इज इन द ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिकॉज प्रोक्यूरमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ राइट नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल, एंड कॉम्पनसेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वेजेस, सैलरी, रिम्यूनरेशन। ए का मैच 4 एंड बी का मैच 2 इज ओनली इन द ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोसेस को डेवलपमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, बिकॉज अगर आपके एम्प्लॉय को अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई तो वो लंबे टाइम तक छोड़कर नहीं जाएगा। सी का मैच हो जाएगा यहाँ पर फिर 1। उसके बाद मेंटेनेंस का मतलब होता है अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना, सो दैट वो वहां पर अच्छे से काम कर पाए विद हायर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसलिए A4, B2, C1 and D3 is the right code. Option C. Next question. Select operative functions of HRM from given below options. हमने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा कि which of the following is not an operative function. आपको सीधा ABCD में बता दिया। अब आपको मैंने यहाँ पर कुछ ऑपरेटिव फंक्शंस दे दिए, इनमें से कुछ आपको मैनेजरियल फंक्शन दे दिए, तो आपको चूज करना होगा कि इनमें से ऑपरेटिव फंक्शन कौन सा है, और फिर इन कोड्स के अंदर आपको राइट कोड को क्या करना होगा, चूज करना होगा। फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड एंड रिसर्च, सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट, थर्ड पॉइंट इज कॉम्पनसेशन, फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग, एंड फिफ्थ पॉइंट इज सेपरेशन। आपको यहाँ पर जवाब देना है कि इनमें से कौन कौन से ऑपरेटिव फंक्शन है, आपको इसका जवाब देना है। रिकॉर्ड एंड रिसर्च इज ऑपरेटिव फंक्शन, डेवलपमेंट इज ऑल्सो एन ऑपरेटिव फंक्शन, कॉम्पनसेशन एंड सेपरेशन, बट प्लानिंग इज नॉट एन ऑपरेटिव फंक्शन, इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन। हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 5।
1, 2, 3 and 5 is in the option C and option C is the right answer for this question. Okay, so ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम डिफिकल्ट नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा टाइम लगता है आपको ऊपर से चूज करके फिर नीचे कोड चूज करना होता है, और ये चीज अगर आप डेली बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप लेस टाइम में करना सीख जाएंगे इन चीजों को. एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. The first and foremost function of human resource management is HRM का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए जॉब एनालिसिस, ऑप्शन बी रिक्रूटमेंट, ऑप्शन सी इंडक्शन एंड ऑप्शन डी HR प्लानिंग. देखिए, आप किसी भी प्रोसेस के बारे में बात कीजिए, वहां पर हमेशा सबसे पहले क्या आती है? प्लानिंग आती है ना. जब तक आपके पास चीजें प्लान नहीं होंगी तो आप कैसे एक्शंस लेंगे, है ना? तो पहले तो आप प्लानिंग करोगे ना, आपको कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, किस टाइप का चाहिए, फिर आप रिक्रूटमेंट करोगे, फिर आप इंडक्शन करोगे, देन जॉब एनालिसिस. तो सबसे पहले होता है HR प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि भाई आपको कितने नंबर ऑफ वर्कफोर्स यहां पर चाहिए. सो ये थे आज के हमारे MCQs एंड अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चंस. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इजी टू मॉडरेट यहाँ पर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. कंसेप्ट्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो अगर हम ऑपरेटिव फंक्शंस पर पूरे बेस्ड ये MCQs थे हमारे, ठीक है, जिसमें हमने मैनेजरियल फंक्शन के बारे में भी एक दो क्वेश्चन पुट अप किया ताकि इन दोनों के बीच में आप लोगों को मैं डिफरेंस करना सिखाऊं. उसके बाद यहाँ पर यूजफुल टिप यही है कि जो हमारे लेंदी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है जिनको यूज करके आप उन क्वेश्चंस को लेस टाइम में सोल्व कर सकते हैं. जैसे अभी हमने मैच वाला क्वेश्चन किया था कि A का मैच 4 एंड B का मैच 2, आई थिंक यही था उसमें कुछ. तो आपको C और D का मैच मिलाने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में टाइम वेस्ट नहीं करना है. इफ यू आर 200% श्योर. ओके, सो तो ये थे आज के MCQs. आई होप ये MCQs आप लोगों के लिए काफी ज्यादा एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे. तो और ज्यादा MCQs और ज्यादा टॉपिक्स को पढ़ने के लिए एजू अंकल को देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज के अंदर. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हैप्पी लर्निंग.